तो अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा था गुप्ता अंपायर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें हम गुप्ता अंपायर की बात करेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए मैप में, देखिए ये इंडिया का मैप है हमारे पास। इसमें जो गुप्ता की बाउंड्रीज देखिए, ये बाउंड्रीज है गुप्ता पीरियड की, जहाँ पे उनका शासन था इंडिया में। और ये देखिए, ये एरोज हैं जो ब्लैक कलर के, ये शो करते हैं कि समुद्रगुप्त मौर्य जो समुद्रगुप्त था वो कहाँ तक उसने कंपेन लगाया था हमारे इंडिया में, कहाँ कहाँ वो गया था साउथ की तरफ। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। यू हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट द कुषाण रूलर्स। देखिए जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कुषाण के रूलर्स के बारे में, कुषाण खानदान के राजाओं के बारे में। देयर लास्ट पावरफुल रूलर वाज द वासुदेव। तो जैसे कि मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कुषाण का सबसे आखिरी राजा था वो वासुदेव था। देयर आफ्टर देयर वाज ए नो लार्ज एम्पायर इन द इंडिया फॉर ए फ्यू सेंचुरी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा कोई एम्पायर नहीं था इंडिया में कुछ सेंचुरीज के लिए। तो मीन्स कहने का मतलब है देयर वाज नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया फॉर फ्यू सेंचुरी, मीन्स कुछ सालों तक, कुछ 100 सालों तक क्या था, कोई बड़ा एम्पायर नहीं था। छोटे छोटे राजा जरूर थे लेकिन बड़ा एम्पायर नहीं था कि एक राज्य के पास बहुत सारा एरिया हो। तो द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज द गुप्ता एम्पायर। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट जो राजपाट आएगा बड़े लेवल पे, बड़े से एरिया के ऊपर, वो किसका था? गुप्ता एम्पायर का। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द श्री गुप्ता इन 275 CE। तो देखिए ये जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता का साम्राज्य था, जो देखिए इंडिया में कितना बड़ा दिखा रखा है यहाँ पे, इतना बड़े लेवल पे राजपाट था जो जो काफी सालों बाद आया इंडिया में। फिर वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? श्री गुप्ता द्वारा इन 275 CE में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्त। तो देखिए उसके बाद जो उसका लड़का था घटोत्कच वो गुप्ता, वो क्या था? राजा बना। और ही रूल्ड फ्रॉम 280 CE टू 319 CE। उसने 280 CE से 319 CE तक राज किया। हाउएवर नॉट मच इज नोन अबाउट दीज टू रूलर्स। लेकिन फिर भी इन रूलर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें इसके, जो इंपॉर्टेंट है इस गुप्ता टाइम के, चंद्रगुप्त वन। तो ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन ईयर 319 CE एंड रूल्ड अप टू द 335 CE। तो देखिए घटोत्कच के बाद उसके पुत्र जो थे चंद्रगुप्त वन राजा बने, जिन्होंने राजपाट क्या था 319 CE से 335 CE तक किया। एंड ही वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द हिज डायनेस्टी। तो जो वो अपने गुप्ता खानदान में एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक खास राजा था। इट वाज ड्यूरिंग हिज पीरियड, उसके समय पे क्या हुआ था, दैट गुप्ता एम्पायर एक्सपेंडेड एंड देयर अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो देखिए उसी के समय चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त वन था, उसी के समय पे क्या था, वो इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए था क्योंकि उसके समय पे क्या था, जो एम्पायर था, जो उनका राज्य था गुप्ता का, वो एक्सपैंड हुआ था, काफी ज्यादा प्रसार हुआ था उसका। और जो उसकी अथॉरिटी थी, जो उसका बोलबाला था, वो क्या था, पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया में था। ही इंज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो उसको उसने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, इतना बड़ा राजपाट लेके, महाराजा अधिराज। तो इसके बाद देखिए समुद्रगुप्ता की बात करते हैं। ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। वो उसके बाद सेकंड नंबर पे एक पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा था। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन। उसने अपने फादर चंद्रगुप्त वन के बाद राजपाट संभाला 335 CE में। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता। तो देखिए समुद्रगुप्ता के पीरियड के बारे में 3 जो सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, जो बताते हैं इनके राज के बारे में। तो पहला सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शन ऑन द अशोका पिलर इलाहाबाद। तो देखिए इलाहाबाद में जो अशोका का पिलर है उसके ऊपर लिखा गया है इसके बारे में, इस पीरियड के बारे में। सेकंड है ईरान इरिक्ट। तो ईरान की इरिक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसका सोर्स है। थर्ड है क्वाइंस ऑफ द समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्त के हमें सिक्के मिले हैं उससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त का राज था, इनका गुप्ता पीरियड का भी राज था। तो समुद्रगुप्ता वाज आल्सो नोन फॉर हिज लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन टू द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया विच एस्टैब्लिश्ड हिज सोवरेनिटी बट नॉट हिज डायरेक्ट रूल। तो देखिए जो समुद्रगुप्ता था वो किसके लिए जाना जाता था कि उसकी लंबी आर्मी थी, उसने कई कैंपेन्स लगाए। मीन वो नॉर्थ की तरफ गया आर्मी को लेके, ईस्ट की तरफ गया, साउथ की तरफ भी गया, और उसने क्या था एस्टेब्लिश किया सोवरेनिटी, मीन्स कि उसको कोई बाहर से उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, कोई और कोई राज्य। उसका बढ़िया बोलबाला था।
तो लेकिन उसने क्या था, डायरेक्ट रूल नहीं किया, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस काफी था। ही इज ऑल्सो नोन एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वट द गुप्ता अंपायर वॉज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ द मौर्य, लेकिन फिर भी मौर्य राज जितना बड़ा नहीं था गुप्ता का अंपायर, क्योंकि मौर्य राज की देखिए क्या था, पूरा पूरा इंडिया में इनका राज था, अफगानिस्तान में इनके अंडर था मौर्य के, लेकिन गुप्ता के अंडर देखिए कितना एरिया था, ये एरिया था इतना सा। और बाकी जो कंपेन लगाए थे उन्होंने, देखिए ये अलग बात है कि साउथ तक गए थे, लेकिन उन्होंने रूल नहीं किया, वहां पे राज नहीं किया, दबदबा जरूर था इनका। तो वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम द प्राशित्री बाय द पोइट हरिसेना ऑफ द हिज कोर्ट। तो उसके जो कोर्ट में, उसके जो राज्य में एक कवि था हरिसेना, उसके द्वारा एक जो प्रशस्ति नाम की जो कविताएं हैं उससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। उसके बाद देखिए आया राजा समुद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ही वॉज द सन ऑफ द समुद्रगुप्ता, वो समुद्रगुप्ता का लड़का था। एंड सक्सीडेड हिम इन 375 सी, 375 सी में वो राजपाट में आया। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट महरौली नियर कुतुब मीनार दिल्ली। तो दिल्ली में महरौली नाम की जगह पे कुतुब मीनार के पास जो एक पिलर है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी गई हैं उससे क्या पता लगता है, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उसने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल मीन्स बुलाना शुरू कर दिया था। द इंस्क्रिप्शन आल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ द समुद्रगुप्ता। तो ये हम चंद्रगुप्ता सॉरी, तो जो वो इंस्क्रिप्शन जो उस अपने पिलर पे मिले हैं उससे यही पता लगता है कि उसने कहाँ कहाँ पे विक्ट्री में जीत हासिल करी और क्या क्या कैंपेन्स थे चंद्रगुप्ता के। चंद्रगुप्ता वॉज नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर बट एबल एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। तो देखिए जो चंद्रगुप्ता था वो एक अच्छा योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छा राजपाट करने वाला कुशल राजा भी था। वट आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट लर्निंग, उसको सीखने का, लर्निंग का, आर्ट का बहुत ज्यादा शौक था। ही हैड मैनी स्कूल्स, स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में, उसके राज में क्या थे, कई सारे स्कॉलर्स, पढ़े लिखे विद्वान थे, पोइट थे, कवि थे, और आर्ट के जो करने वाले बड़े बड़े बंदे थे। द वेस्ट 9 वर नोन एज द नवरत्ना, जो उनमें से सबसे बढ़िया 9 थे उनको नवरत्ना कहते थे। जैसे कि कालिदास वाज द नॉन पोइट ऑफ द हिज कोर्ट, तो कालिदास उनके समय पे एक माना एक कवि था। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। किंग वाज ऑल पावरफुल, किंग क्या था, पूरी तरह पावरफुल होता था। व्हाट ही इंश्योर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, लेकिन उसको अपने लोगों की वेलफेयर मीन्स अपनी अच्छेपन का भी, अच्छे रहें, वो अच्छे हालात में रहें, और उनकी खुशी का भी ध्यान रखना पड़ता था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक मंत्री, सचिव, संधि विराक एंड महासेनापति एक्सेट्रा। तो उसके देखिए राज्य में क्या थे, मिनिस्टर्स क्या थे, उसको हेल्प करते थे, मंत्री होते थे, सचिव होते थे, सांधी विग्राहिक होते थे, महासेनापति होते थे। दे एडवाइज्ड असिस्टेड हिम, जो उसको एडवाइस सलाह देते थे और असिस्ट हेल्प करते थे। व्हाट द किंग वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस, लेकिन ये किंग के लिए जरूरी नहीं होता था कि उनकी बात को एक्सेप्ट करना है, मानना है, वो उसकी मर्जी होती थी मानने ना मानने। द अंपायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज भुक्तीज और देश। तो देखिए अंपायर को जो पूरी जो एरिया दिखाया गया था, इसको बांटा गया था कुछ हिस्सों में, जिसको भुक्तीज या देश के नाम से जाना जाता था। देवर गवर्नड बाय उपारिका, महाराजा और भोगपति। तो इनको देखिए छोटे छोटे देश बांटे गए थे, छोटे छोटे भुक्तीज बांटे गए थे। इनको जो चलाने वाला बंदा था उसको क्या कहते थे, उपारिका, महाराजा या भोगपति। तो मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट। ज्यादातर देखिए इन जो देशों में जो बांटे गए थे, इनमें क्या था, उनके जो राजकुमार रखे जाते थे इस काम के लिए। समटाइम्स अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन वर आल्सो अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। लेकिन कई बार क्या था, राजकुमार अगर नहीं मिलते थे इतने, तो और सियाणे या जोग आदमी भी रखे जाते थे ऐसी पोस्टों के लिए, जो कि छोटे छोटे हिस्सों वाले देश को चलाते थे भोगपति के तौर पे। द प्रोविंसेस, जिसको भोक्तीज कहते थे या देश कहते थे, वर डिवाइडेड इनटू विश्याज एंड देयर हेड वाज नोन एज विश्यापति। तो देखिए जो अब देश थे, अब देखिए पहले तो पूरे अंपायर को बांट दिया देशों में या भुक्तीज में। अब देखिए देशों को आगे क्या बांट दिया, भुक्तीज को किसमें बांट दिया, विश्याज में। तो विश्याज को विश्यापति जो चलाता था। देवर हेल्प्ड बाय 4 मैन, उनके पास 4 बंदे होते थे जो नॉन गवर्नमेंट कमेटी के होते थे, जो गवर्नमेंट के नहीं होते थे, राज्य के नहीं होते थे। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन, जो विलेज का काम था, गांव का काम था, देख रेख थी, वो विलेज के हेड के पास होते, जिसको ग्राम कहते थे।
द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल विलेजर्स, तो विलेजर्स की जरूरतों का ध्यान कौन रखता था? ग्राम पंचायत। तो देखिए डू यू नो है इसमें, द गुप्ता रूलर्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज, एलिफेंट्स, चैरिटीज, कैवरीज एंड फुट शोल्डर्स। उनके पास सभी प्रकार के शोल्डर्स थे, चाहे वो हाथी पे चढ़े बैठे हो, चाहे वो और सेना काफ़ी ज़्यादा उनकी फुट वाली भी थी, पैदल भी थी, घोड़ों वाली भी थी, कई तरह की उनकी फौज कुशल थी। Besides this, there were military leaders known as Samantas who supplied troops to the kings wherever needed। तो इसके अलावा भी देखिए मिलिट्री लीडर्स थे जिनको कहते थे समानताज, जो कि समय पर जब जरूरत पड़ती थी राजा को तो ट्रूप्स मीन्स फौज को उसको देते थे। तो ऐसे लोग भी थे समानताज नाम के, जो किंग को जरूरत के समय पे आर्मी प्रोवाइड करते थे। मीन्स इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी बाहर से भी आर्मी लेनी पड़ती थी। तो बात करते हैं सोशल कंडीशन की। पीपल हैड ए हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ, लोगों की अच्छी फैमिली लाइफ थी, हैप्पी फैमिली लाइफ थी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनके समय पे जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। कंडीशन ऑफ वुमन वाज नॉट सो बैड, जो इस तरह की कंडीशन थी वो बुरी नहीं थी। बट इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड, लेकिन बाद में वो और ज़्यादा नुकसान खराब होती गई। चाइल्ड मैरिज हैड आल्सो स्टार्टेड, देखिए शादी छोटे जब बचपन में ही करना शुरू हो गए थे। उसके बाद एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू द अपर क्लास फैमिलीज, जो एजुकेशन थी पढ़ाई लिखाई थी वो बड़ी फैमिलीज के लिए होती थी। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल फाइटिंग वर द चीफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए, टाइम पास करने के लिए क्या थे? फेस्टिवल बनाते थे या एनिमल्स की फाइटिंग करवाते थे। तो बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उन इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इनके समय पे क्या था? इंटर स्टेट जो व्यापार था वो बड़ा फुल्ला, बल्कि बड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस की उसने। ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाय द लैंड एंड रिवर रूट्स, तो जो व्यापार था वो या तो लैंड के थ्रू होता था या फिर नदियों के द्वारा होता था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर जो पाकिस्तान में है, मथुरा एंड कौसुम्बी जो कि यूपी में है, तमरा पतिलिपति जो कि बंगाल में है, और भारूचकोचा जो कि गुजरात में है, उज्जैनी जो कि एमपी में है, बर आल्सो कनेक्टेड बाय द रोड्स। तो ये शहर जो बताए हैं आपको ये भी रोड्स द्वारा कनेक्ट हुए थे। रिवर्स नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी प्रोवाइडेड वाटर वेज। तो देखिए जो नदियां थी, गंगा थी, ब्रह्मपुत्रा थी, कावेरी थी, कृष्णा थी, गोदावरी थी, ये वाटर वेज का काम करती, इनके ऊपर किश्तियाँ चलती थी ज़्यादातर। तो इंडियाज इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स वर पर्ल्स, डायमंड्स, प्रीसीजियस स्टोन्स, गारमेंट्स, इवरी प्रोडक्ट्स, इंडिगो एक्सेट्रा। तो चीज़ें जो हमारी तरफ से एक्सपोर्ट होती थी दूसरे देशों को वो क्या थी? पर्ल्स होती थी, पर्ल्स में मोती, डायमंड्स होते थे, हीरे, प्रीसीजियस स्टोन्स में कीमती पत्थर थे, गारमेंट्स थे कपड़े, इवरी प्रोडक्ट्स मीन इवरी की प्रोडक्ट्स थी, और इंडिगो मीन्स नील वगैरह था। द इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड, जो वहाँ से आती थी वो क्या था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क, हॉर्सेज एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें वहाँ से आती थी। और ब्रह्मदेश, म्यांमार, जावा, सुमित्रा, बली, चंपा, वियतनाम, कंबोजा वर सम ऑफ द कंट्रीज विद विच द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड आउट। तो देखिए जो बाहरी देश, फॉरेन कंट्री जिनके साथ हम व्यापार करते थे वो कौन से थे? ब्रह्मदेश जो कि म्यांमार है, जावा है, सुमित्रा है, बाली है, चंपा है, वियतनाम को कहते हैं जो कि काम्बोजा, जो कि कम्बोडिया को कहते हैं, कैम्बोडिया को। तो ये देशों से हमारा व्यापार चलता था। तो देखिए एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। फार्मर्स वार द ऑनर्स ऑफ लैंड, जो फार्मर्स थे वो ज़मीन के मालिक थे। और प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, अब उनको सिंचाई की चीज़ें बंदोबस्त करने के लिए वेल्स, टैंक्स, कनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुएँ खुदवाए गए थे, टैंक्स बनाए गए थे, और नदियाँ नाले फैलाए गए थे ताकि सिंचाई कर सकें। द मेन क्रॉप्स वर वेट, राइस, पल्सिस, बार्ले, शुगर कैन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो मेन फसलें होती थी उस समय पे वो क्या थी? कणक थी, चावल थे, दालें थी, बार्ले नाम की चीज़ थी, शुगर कैन मीन गन्ना था, कॉटन था, जूट मीन जो जिससे बोरी बनती है ब्राउन वो वाला पौधा था, वेजिटेबल्स थे। तो टैक्सेशन रिमेन्ड द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जो थी राजा की वो मेनली किससे आती थी? टैक्स से आती थी। तो देखिए कॉइन्स की बात करें, देखिए जो कॉइन्स हैं गुप्ता के किंग्स के समय पे। तो रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग एंड द मोस्ट पीपल वर द फॉलोअर ऑफ द वैष्णविज्म और शिवनिज्म। तो ज़्यादातर जो लोग थे उस समय पे, राजा था चाहे और लोग थे, मोस्टली क्या थे? वैष्णविज्म को, विष्णु भगवान को, जहाँ शिव भगवान को मानते थे। दे वर फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज एज वेल, तो वो देखिए बुद्धिज्म को और जैनिज्म को भी मानते थे।
देयर वर नो कंफ्लिक्ट अमंग देम, उनके बीच में आपस में इन धर्मों को लेकर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। दे ऑल लिव्ड हार्मोनियसली, वो सभी अपने आप में एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। सन वाज आल्सो वर्शिप्ड बाय मैनी पीपल, कई लोग क्या थे, सूर्य देवता की पूजा भी करते थे। मैनी सन टेम्पल्स वर बिल्ड, कई प्रकार के कई सारे जो हैं सूर्य परमात्मा के टेम्पल बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे। द किंग गिव्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू ऑल अदर रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के जो डोनेशंस थी, फंड था, वो दिया जाता था सभी धर्मों को, ताकि वो अपना प्रसार कर सके। इट वॉज ए पीरियड ऑफ द रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज, देखिए इस समय पे ही हिंदुज्म और संस्कृत लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो वीडियो सेकंड में है, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लिंक को क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।